फोटो में दिख रहे इस नाबालिग लड़की का नाम आर्यन मिश्रा है। आर्यन अब इस दुनिया में नहीं है। जब इस बात का कारण आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मासूम से दिखने वाले इस लड़के का कसूर सिर्फ इतना था कि वो मैगी खाने के लिए घर से बाहर निकला था, जिसे गो तस्कर समझकर अपने आप को गोरक्षक बताने वाले गुंडों ने एक नहीं बल्कि दो गोली मारी। गाड़ी के पीछे का टूटा हुआ शीशा घटना की गवाही दे रहा है। मामला हरियाणा के फरीदाबाद का है। यहाँ 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र का कथित तौर पर कार से पीछा किया गया। इसके बाद गोरक्षकों ने उसे मवेशी तस्कर समझकर गोली मार दी। घटना में एक छात्र की मौत हो गई। घटना के बाद प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। सोचिए, अपने आप को गोरक्षक बताने वाले इन गुंडों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं कि चलते फिरते किसी को भी गोली मारना ये अपना हक समझते हैं। पहली बात तो ये कि छात्र निर्दोष था, और अगर कोई दोषी भी था तो उसे गोली कैसे मारी जा सकती है? क्या कानून सिर्फ नाम मात्र के लिए रह गया है? यदि किसी को शक भी हो तो पुलिस को इत्तला की जा सकती थी, कानूनी मदद मांगी जा सकती थी, लेकिन बेखौफ इन बदमाशों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों में भी बहुत रोष है। इस घटना के बाद जब लोगों का गुस्सा फूटा तो पुलिस हरकत में आई। घटना के बाद जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पता चला कि अपने आप को गोरक्षक बताने वाले गुंडों ने एक निर्दोष की जान ले ली। बताते चले, इस घटना का वीडियो फिलहाल जारी नहीं किया गया है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें प्रतीकात्मक है। मामले में पुलिस की ओर से बताया गया कि 23 अगस्त को हुए इस हमले के बाद गोरक्षक समूह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा, आदेश और सौरभ के रूप में हुई है। मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि गोरक्षकों को सूचना मिली थी कि रेनॉल्ट डस्टर और टोयोटा फॉर्च्यूनर कारों में सवार कुछ लोग मवेशियों को उठा रहे हैं। आरोपियों ने मवेशियों की तलाश करते हुए पटेल चौक पर एक डस्टर कार देखी और उसका पीछा किया। कार में पीड़ित आर्यन मिश्रा और उसके दोस्त शैंकी और हर्षित सवार थे। उन्होंने कार चालक हर्षित को रुकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं रुका। बताया जा रहा है कि हर्षित के दोस्त शैंकी की कुछ लोगों से दुश्मनी थी। ऐसे में उन्हें लगा कि उन्हें मारने के लिए उन्होंने गुंडे भेजे हैं। गो तस्कर समझकर आरोपियों ने दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरियाणा से गढ़पुरी के आसपास लगभग 30 किलोमीटर तक गाड़ी का पीछा किया। जब हर्षित ने कार नहीं रोकी तो आरोपियों ने कार पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसी बीच एक गोली आर्यन की गर्दन के पास जाकर लगी। इसके बाद आर्यन के दोस्तों के बीच चीख पुकार मच गई। इसके बाद आखिरकार जाकर हर्षित ने गाड़ी रोकी तो आरोपियों को लगा कि वे भी उन पर गोली चला सकते हैं। ऐसे में गुंडों ने एक बार फिर से उन पर गोली चला दी, जो आर्यन को जाकर लगी। इसके बाद जब आरोपियों ने कार में 2 महिलाओं को देखा तो उन्हें लगा कि उन्होंने गलत शख्स को गोली मार दी है और वो वहाँ से भाग गए। घटना के तुरंत बाद आर्यन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुखद रूप से इलाज के दौरान आर्यन जिंदगी की जंग हार गया। सूत्रों के मुताबिक हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार भी अवैध थे। पुलिस की ओर से बताया गया कि आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। मामले में मृतक आर्यन के पिता ने बताया कि शैंकी और हर्षित दोनों मकान मालिक के बेटे हैं। उन्हीं के साथ गाड़ी में सवार होकर आर्यन घर से बाहर निकला था। देर रात उनके मकान मालिक और हर्षित के पिता ने बताया कि उनके बेटे को गोली लगी है। कसघर वाले गौ वाले ने पीछा किया, गौ हत्या करने वालों को समझ के इनने गोली चलाई। लेकिन अनिल कौशिक मेरे को मिले अनिल कौशिक से पूछा, भैया गोली एक लगी, सिर पे लगी, तो दूसरी गोली यहाँ कैसे लगी? इसका मेरे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अनिल कौशिक बयान दे रहा है, अब बाहर से गोली चली, अनिल कौशिक ने लगी या किसी को और लगी, वो बयान कर रहे हैं कि मेरी गोली लगी। लेकिन हमारे दिल में ये सवाल उठ रहा है जी, 30 किलोमीटर तक गोली चली और जाके पलवल में गोली लगी, और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है?